अनेक सिद्ध लोगों से गुजरता हुआ वह इंद्रलोक में विहार कर रहा था। वहां उसने नील नक्षत्र को स्वयं के अंदर प्रवेश करते हुए देखा। वह नक्षत्र उसके सहस्त्रार में पहुंचकर फट गया और सहस्त्रार के विशाल प्रदेश में फैल गया। अब स्वरूप के समक्ष केवल एक श्वेत आहाद्रक ज्योति थी। फिर वह तंद्रालोक में चला गया। तंद्रालोक में से वह वेग पूर्वक उड़ते हुए नील नक्षत्र की प्रेरणा से सिद्ध लोक में प्रवेश कर गया, जहां जीवन मुक्त महापुरुष ही वास करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है पूजा चौधरी और स्वागत है आपका फैक्ट्स गाइड चैनल में। इस चैनल पर आपको इतिहास, सनातन धर्म तथा आध्यात्म से जुड़े हुए वीडियोस देखने को मिलते हैं। तो यदि आप आज हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देहात्मा से स्वरूप ने देखा कि यहाँ भूख नहीं, निद्रा नहीं होती, जागृति नहीं होती। यहाँ तो आनंद ही भोजन, आनंद ही पान और आनंद ही जीवन होता है। यहाँ सिद्ध कृपा के बगैर नहीं आ सकते। सिद्ध मार्ग जिसकी साधना हो, जो सिद्ध परंपरा के हों और जिसे पूर्ण सिद्धत्व प्राप्त होने वाला हो, उनका ही यहाँ प्रवेश संभव होता है। स्वरूप को याद था कि नील नक्षत्र ही वाहन बनकर उसे यहाँ लाया है। आज सब स्थान पर आने जाने वाले का वाहन बन गया है। जब तक यह नक्षत्र फटे नहीं, तब तक आवागमन नहीं टलेगा, कर्म बंधन नहीं टूटेंगे, पाप पुण्य की झिल्ली चिरेगी नहीं। स्वरूप को समझ आ गया था कि इसके फटने में उसमें भेद दृष्टि नष्ट हो गई है। तंद्रालोक में स्वरूप को ऐसा ज्ञान हुआ कि उसके जन्म जन्मांतर के कर्म चुका दिए गए हैं। ये सभी अनुभूतियां उसे नहीं, परंतु उसकी अंतःशक्ति के अधीन थी, जो शक्ति संपूर्ण रूप से स्वायत्त है। स्वरूप ध्यानावस्था में विहार कर रहा था। तत्क्षण उसे अनुभव हुआ कि लोक बदल रहा है। अब उसे पितृलोक के दर्शन होने लगे। यह पितृलोक स्वर्ग और सिद्धलोक के मध्य में है। उस लोक के पितरों को उसने प्रत्यक्ष देखा। सभी लोक के अनुभव से वह देख सका कि सभी लोक में जिस प्रकार सबके लिए समान भोग होते हैं, ऐसा यहाँ नहीं है। प्रत्येक के लिए एक समान समानता पितृलोक में नहीं है। जिस प्रकार पृथ्वी लोक में धनवान, साधारण धनवान और दरिद्र अथवा पुण्यवान, कम पुण्यवान और पापी आदि कक्षाएं देखने को मिलती हैं, ऐसा ही भेद पितृलोक में देखने को मिलता है। तो भी पृथ्वी पर एक अनोखा सुख है जो कहीं नहीं है। स्वरूप की अंतरात्मा में हुआ कि वह कभी अथवा कुछ समय पहले पितृलोक में आ गया है, परंतु अभी उसे केवल झांकी मिल रही है। वह पितृलोक में विहार करने लगा। उसने बचपन के कई परिचित वृद्धों को देखा, विशेषकर काका को दूर से देखा। उन्होंने सुंदर वस्त्र पहने हुए थे। स्वरूप को लगा कि यह पितृलोक सब लोक में सचमुच न्यारा है। उसे अब याद आया कि पृथ्वी पर मनुष्य जो तर्पण आदि, पिंडदान आदि करते हैं, उसका सूक्ष्म भाव यहाँ तक पहुँचता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। मनुष्य लोक में मनुष्य जो उनके पितरों को अर्पण करते हैं, वही वे खाते हैं। यह भी सत्य है कि उनके पीछे किए गए दान पुण्य को भी ग्रहण करते हैं और अपने वंशजों को आशीष देते हैं। इसलिए पितृलोक वासियों को तर्पण आदि करके प्रसन्न रखना आवश्यक है। स्वरूप को विश्वास हो गया कि इस बात में जरा भी संदेह उसे नहीं करना चाहिए। मंत्र द्वारा तर्पण का सूक्ष्म भाव पितृलोक में अवश्य पहुंचता है। मंत्रवाहक चित्त शक्ति मंत्र द्वारा उसे यहाँ से वहाँ ले जाती हैं। स्वरूप को संपूर्ण विश्वास हो गया था कि सूक्ष्म पिंडदान पितरों को पहुँचता है, इसमें संदेह नहीं है। स्वरूप ध्यानावस्था में पितृलोक के दर्शन करते हुए और आनंद से विचार करते हुए घूम रहा था। वह एक झोपड़ी जैसे मकान के अंदर गया।
तो एक जीर्ण पटे पर उसके माता पिता अति दरिद्र अवस्था में बैठे थे। स्वरूप ने माता पिता को प्रणाम किया। दोनों आनंद विभोर होकर स्वरूप को देखते रहे। पिता स्वरूप का आलिंगन करने बढ़े पर कर नहीं सके। पितृलोक के वासी पृथ्वीलोक के वासी का स्पर्श नहीं कर सकते। स्वरूप को देखकर कुछ देर में दोनों एक साथ बोल उठे। स्वरूप, बेटा तू यहाँ तक आ सका? कुछ समय पहले तेरा कोई मित्र जो जोगी जैसा था, उसने हमें आश्वासन दिया था और हमारी इस दरिद्र अवस्था को थोड़े समय में ही दूर करने का वचन भी दिया था। स्वरूप बेटा, हम यहाँ भूखे प्यासे दिन गुजार रहे हैं। पितृलोक के अधिपति देव ने हमसे कहा है कि जब तक पृथ्वीलोक से तुम्हारा श्राद्ध पिंड नहीं होगा तब तक तुम्हें यह दुख भोगना पड़ेगा। तुम्हारी कोई अन्य गति नहीं है, परंतु अब अधिक समय तुम्हें ये दुख नहीं भोगने पड़ेंगे। तू हमारी ऐसी दुर्दशा देखकर हमारे उद्धार या निर्वाह के लिए पृथ्वी पर जाकर कुछ करेगा, ऐसी आशा के साथ तुमसे प्रार्थना करते हैं। हमारे लिए कुछ करो, हमारा आशीर्वाद तुझे मिलेगा बेटे। माता पिता की ऐसी करुण दशा और उनकी विनती से द्रवित होकर लगभग रोते हुए स्वर में वह बोला, पिताजी, माताजी, आप क्यों चिंता कर रहे हो? इसके लिए ही आपका ऋण चुकाने के लिए गृह त्याग करने के बाद भी मैं पुनः हरिद्वार आया हूँ। केवल 2 दिन में ही आपके सब दुख दूर हो जाएंगे। आपके यहाँ रहने के लिए बड़ा मकान, प्रत्येक प्रकार की खाद्य पदार्थ व अन्न, वस्त्र, जमीन, सोना आदि दान करके और मंत्रोच्चार के साथ श्राद्ध पिंड करके यह सब आपको अर्पण करके पितृलोक में पहुंचाकर आपको समृद्ध करूंगा। आपके प्रति ऋण चुकाकर ही मैं मोक्ष की ओर प्रयाण करूंगा। आप शांत हो जाओ। इतना कहकर वह रुका। उसने माता पिता के मुख पर प्रसन्नता के भावों को देखा। उसने झुककर पुनः माता पिता को प्रणाम किया। उसी के साथ दृश्य बदल गया। वह ध्यानावस्था से नीचे उतर रहा था। तभी उसने एक भयानक चेहरा देखा। लाल तथा दुख और क्रोध से विकृत भयानक चेहरे के सामने वह घड़ी भर देखता रहा। उसके दोनों हाथ रक्त रंजित थे। चेहरा मानो वैसे लाल हो रहा था, ऐसा लग रहा था। फिर भी उसकी लाल आंखें क्रोध तथा बदले की भावना दर्शाती आक्रामक लग रही थीं। उसका चेहरा स्वरूप को कुछ कह रहा था, परंतु उसके मुख से निकलते शब्द स्वरूप को समझ नहीं आ रहे थे। ध्यानावस्था में उसे प्रेरणा हुई। उसने पंचपात्र में से जल से मंत्रोच्चार के साथ अंजलि दी। तत्काल वह भयानक चेहरा बोल उठा, स्वरूप भैया, मैं मयूर हूँ, तुम्हारा छोटा भाई मयूर। फांसी के द्वारा मृत्यु के बाद मुझे ये प्रेत योनि प्राप्त हुई है और अब मैं एक प्रेत हूँ। भैया मेरा उद्धार करो। मैं भयंकर अशांति से पीड़ित हूँ, मुझे शांति मिले, ऐसा कुछ करो स्वरूप भैया। तभी स्वरूप शांत और मधुर स्वर में मयूर को संबोधित करके बोला, सब कुछ कर्म के अनुसार भोगना पड़ता है भाई, परंतु तुम्हें ऐसी प्रेत योनि कैसे प्राप्त हुई यह तो बता। मैं उसका उपचार ढूंढकर तुझे अवश्य शांति पहुंचाऊंगा। शराब, जुआ और ऐसे अनेक दुर्व्यसन के कारण मुझे पहले भयंकर नरक प्राप्त हुआ। उसके बाद मुझ में स्थित प्रबल वैर भावना और बदला लेने की प्रबल इच्छा से मेरे लिए अन्य लोक के दरवाजे बंद हो गए और मुझे यह योनि प्राप्त हुई। परंतु तेरे दुश्मन तो प्रकृति की ओर से मिली सजा भोग रहे हैं। विष्णु शर्मा का पुत्र कार दुर्घटना में मर गया और तेरा मित्र जिसने तुझ पर खून का आरोप लगाया था वह भी पत्थर गिरने से मर चुका है। हाँ, मुझे पता है, मयूर विकृत चेहरा हिलाते हुए बोला। वह कार्य मैंने ही किया है। जज की पुत्र की कार को मैंने ही अदृश्य करके सामने से आ रही कार से टकराई थी, जिसमें उसका पुत्र मर गया और मेरा दुष्ट मित्र जो उड़न खटोला रोपवे के निर्माण के समय सुपरविजन करता हुआ खाई में खड़ा था, तब मैंने ही उस पर विशाल पत्थर लुढ़का कर फेंका था। इस प्रकार मैंने मेरा बदला ले लिया। बदले की आग मुझे जला रही थी।
मैं उनके परिवार को दुख पहुंचाने की तीव्र इच्छा रखता हूँ, परंतु इससे अधिक मैं आगे कुछ नहीं कर सकता हूँ। स्वरूप ने कहा, भाई, प्रेत योनि उनको ऐसे नहीं मिलती। तू तेरे कर्म मेरे समक्ष व्यक्त कर, इससे कदाचित तुम्हें शांति मिलेगी। तभी मयूर ने कहा, स्वरूप भैया, मैंने आपसे और पिताजी से छुपाकर बहुत पाप किए हैं। सभी दोषों से मैंने अपने ब्राह्मण तत्व का नाश किया है। महान अज्ञान के चक्र में फंस किए गए मेरे कुकर्मों का कोई हिसाब नहीं है। मैंने मनुष्य वध के सिवाय अन्य बहुत सी हिंसाएं की हैं। स्वरूप भैया, तुम मुझ पर दया करो, तुम महान पवित्र आत्मा हो, मुझे इस योनि से मुक्ति दिलाओ। स्वरूप उसके वचन सुनकर विचार पूर्वक बोला, भाई मयूर, तेरी इस स्थिति के लिए मैं ही उत्तरदायी हूँ, क्योंकि मैंने तेरे लिए विधि पूर्वक पिंडदान नहीं कर सका। मैं तुझे पिंडदान करके मुक्ति दिलाने का प्रयत्न करूँगा, क्योंकि तुझे इस योनि में से मुक्त करवाने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। भाई, सैकड़ों श्राद्ध से भी तेरी मुक्ति ना हो तो फिर तेरी मुक्ति असाध्य है। तो भी हे भाई, तुम निर्भय होकर अभी अपने स्थान पर चले जाओ। मैं विचार करके और पवित्र योगियों की सलाह लेकर तेरी मुक्ति के लिए कोई अन्य उपाय अवश्य करूँगा। स्वरूप की बात सुनकर मयूर अपने स्थान पर जाने के लिए अदृश्य हो गया। मयूर के अदृश्य होते ही स्वरूप ध्यानावस्था में से एकदम नीचे उतर आया। उसने अपने आसपास दृष्टि की तो कोई नहीं था। अभी हुई सभी घटनाओं पर वह विचार ही कर रहा था। तभी उसके कान में शब्द पड़े, स्वरूप भैया, 6:30 बज गए हैं, ब्रह्म मुहूर्त पूर्ण हो गया है। आप चाय पानी लेकर तैयार हो जाओ, अब कुछ ही देर में चंदा बहन के दर्शन होना चाहिए। कहकर कजरी रसोई में चली गई। स्वरूप अपने माता पिता तथा भाई मयूर की मुक्ति के विषय में सोच ही रहा था। उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। चंदा, पूरनपुरी बापू, सरयू दास जी आदि ही इस उपाय का कोई निवारण बता सकते हैं। स्वरूप चाय पीकर पुनः विचारों में खो गया। तभी उसके निकट एक आवाज आई, स्वरूप भैया, आप बहुत विचार करना छोड़ दो, हम आ गए, अब सब हम पर छोड़ दो। चंदा की आवाज से विचारों से जागृत हो गया। स्वरूप चंदा को निकट देखकर आनंदित हो गया, हर्ष से भाव विभोर हो गया। उसने चंदा का हाथ पकड़कर मस्तक पर लगाया और फिर भाव से चूम लिया। बोला, ओह चंदा बहन, तू आ गई, अब मुझे संतोष हो गया। स्थित प्रज्ञ होने पर भी पंच महाभूत के पिंजरे में बंद हूँ, इसलिए हर्ष शोक अनुभव किए बगैर नहीं रह सकता। इसलिए अपने आनंद को आज मैं तुम्हें देखकर रोक नहीं सका। ठीक है स्वरूप, पंच महाभूत के पिंजरे में बंद होकर तो ईश्वर भी रोता है। भगवान श्री रामचंद्र जी भी सीता माता के वियोग में कितना रोए थे। इसलिए अब भी अपने आनंद को मत रोकना। तुम्हें आज आनंद सागर में स्नान करना है। सामने के दरवाजे की ओर देखो। तो स्वरूप ने दरवाजे की ओर देखा तो सचमुच आनंद से सराबोर हो गया। सामने पूरनपुरी बापू, रेवानंद ब्रह्मचारी, सरयू दास जी तथा सबके पीछे खड़ी पवित्र चेहरे वाली आशा को भी देखकर सच में स्वरूप आनंद सागर में स्नान कर रहा था। सबके अंदर आने पर उसने सबसे पहले रेवानंद जी को गले लगाया। सरयू दास जी और पूरनपुरी दोनों को हाथ जोड़कर झुककर ओम नमो नारायण के उच्चारण के साथ प्रणाम किया। नतमस्तक खड़ी आशा के सामने नजर की। तब तक हर्षित कजरी आशा का हाथ पकड़कर रसोई घर की ओर ले गई। सभी अंदर आकर आसन पर बैठे। चंदा ने स्वरूप के निकट बैठकर हाथ पकड़कर कहा, बस स्वरूप भैया, हमने सब व्यवस्थित रूप से कर दिया है। उसके बाद ही हम सब साथ आए हैं। अब तुम्हारे भाग में कोई उत्तरदायित्व या उसके विषय में उलझन नहीं रहती है। एक उलझन है चंदा बहन, गंभीर चेहरे से स्वरूप ने कहा। जानती हूँ, तुम जो सोच रहे हो उसके विषय में भी विचार कर लिया है। हैं? विचार कर लिया है? स्वरूप चौंक गया। हाँ, कल ही श्राद्ध पिंड के साथ साथ श्रीमद् भागवत का पाठ सरयू दास जी करेंगे।
श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से प्रेत की मुक्ति होगी। ये कथा उसकी मूल 18,000 मंत्रों के पठन के साथ सायकाल तक पूर्ण की जाएगी। श्रीमद् भगवत के सभी श्लोक मंत्र ही हैं और मंत्रों का प्रभाव इतना दिव्य होगा कि पाठ पूर्ण होते ही प्रेत योनि में जो होंगे वे मुक्त हो जाएंगे। व्यासपीठ के पास थोड़ा अड़ाकर एक पोला बांस रखा जाएगा जिसमें 7 गांठें होंगी। प्रेत वायु युक्त होने से बैठने में असमर्थ होते हैं, इसलिए जिसकी भी सद्गति नहीं हुई वैसी आमंत्रित जीवात्मा इन गांठों में स्थान ग्रहण करेगी। जब सायकाल में कथा पूर्ण होगी तब ये गांठें टूट जाएंगी और उसमें स्थित प्रेतात्माओं का प्रेतपना छूट जाएगा। यद्यपि ये भागवत पाठ 7 दिनों में होता है, परंतु समय के अभाव के कारण सभी मंत्रों का पठन शुद्ध उच्चारण के साथ मात्र आधे दिन में ही पूर्ण किया जाएगा। इसके लिए महाविद्वान ज्ञान योगी को ही नियुक्त करना चाहिए। सरयूदास जी ने मेरी विनती को स्वीकार करके यह कार्य करना स्वीकार किया है। स्वरूप ने दोनों हाथ जोड़कर सरयूदास जी को अभिवादन किया और नम्र स्वर में कहा, आपने स्वयं जब मेरे भाई मयूर की प्रेत योनि से मुक्ति का उपाय बताया है तो उसकी मुक्ति अवश्य ही होगी। इसमें अब मुझे कोई संशय नहीं रहा। आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है। अरे भाई, इसमें कृपा नहीं, हम सब युगों से एक ही जहाज में हम सफ़र रहे हैं, इसलिए तुम्हारा और अनंतानंद दोनों का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। इस विषय में अब बहुत स्पष्ट करना आवश्यक नहीं है। अर्थात युगों पहले से हमारे संबंध रहे हैं, उसे स्पष्ट करना मैं इस क्षण आवश्यक नहीं समझता हूँ। सरयूदास जी के मौन होने पर चंदा ने बात प्रारंभ की। भाई स्वरूप, टेबल के खाने के सब कागज तुमने ठीक से देख लिए हैं। तुम्हारी, मेरी और आशा की जायदाद जो भी है 1 करोड़ की है, उसको घटाकर अपनी जायदाद 2 करोड़ की है। 2 करोड़ नहीं, 3 करोड़ की है, आशा ने दरवाजे से प्रवेश करते हुए कहा। मैं भी स्वरूप द्विवेदी परिवार की सदस्य हूँ, अर्थात अपनी जायदाद 3 करोड़ मानी जाए। आशा ने अपनी पर भार दिया तो सब हंस पड़े। अब हमें इस भौतिक समृद्धि का उपयोग करना है, उपभोग नहीं करना। अतः तुम्हारी सहमति है ही, ऐसा सोचकर मैंने निर्णय किया है, वह बताती हूँ। इस राशि में से 5 लाख रुपए शांति कुंज उपासकों के भोजन के खर्च के लिए देना, 5 लाख रुपए भारत माता मंदिर में व्यवस्था खर्च के लिए, 5 लाख रुपए वैष्णो देवी में नित्य प्रसाद चढ़ने के लिए, 1 लाख रुपए अमरनाथ की गुफा के पुजारी की भोजन व्यवस्था के लिए, 1 लाख चंडी माता मंदिर में रोपवे की ट्रॉली के लिए, यात्रियों की सुविधा के लिए अर्पण, 5 लाख रुपए कनखल में दक्ष प्रजापति के मंदिर की यज्ञ की नित्य पूजा और रुद्राभिषेक के लिए भेंट। इसके अतिरिक्त बाकी की धनराशि की व्यवस्थाएं कहाँ कहाँ कैसे करनी है सब उन्होंने आपस में सहमति कर ली। तभी स्वरूप ने कहा, हे बहन, तुम्हारी कृपा और सहायता से मैं सभी आपदा दूर करके आत्मा का अनुभव कर चुका हूँ। अब मेरी वृत्ति ओमकार के ध्यान के साथ ओमकार रूपी ब्रह्मा में जुड़ गई है। हाँ स्वरूप, मैं जानती हूँ, जब साधना द्वारा अब तुम परमात्मा जैसे परिमाण वाले और उसके जैसे स्वरूप वाले हो गए हो। तुम अब ब्रह्मा का ठीक साक्षात्कार करोगे। तुम्हारे द्वारा जो स्वयं देह त्याग होगा, उसके बाद तत्ववेत्ता पुरुष तुम्हारे विषय में अर्थात पर ब्रह्मा विषय में तुम अभेद रूप बन जाओगे। इतना कहकर कुछ देर मौन रहकर चंदा पुनः बोली, कल हर की पैड़ी पर श्राद्ध पिंड तर्पण तथा श्रीमद् भागवत का पाठ होगा। ब्रह्मा भोजन आदि भोजन भी प्रारंभ होगा। इसी के साथ तुम संपूर्ण रूप से ऋण से मुक्त होकर यथेष्ट रूप से विहार करने में समर्थ हो जाओगे। अपने गंतव्य स्थान तक तुम देहाध्यास में रहोगे और अनंतानंत की आत्मा जो वर्तमान में तुम्हारी देह में स्थित है, वह तब तक दृष्टा के समान सब निरीक्षण करती रहेगी। आज अब बाद में पूरा दिन तुम
मुक्त रूप से हरिद्वार में घूमना फिरना, फिर आशा के साथ गंगा जल की अंजलि ग्रहण करना। आज आशा तुम्हारे साथ ही रहेगी। दोस्तों, आज का भाग यहीं तक। अगले भाग में हम बहुत कुछ जानने वाले हैं कि किस प्रकार श्राद्ध, तर्पण इत्यादि क्या शांतिपूर्वक स्वरूप कर पाएगा या उसमें कोई बाधा आने वाली है, और आशा देवी के साथ क्या उसका कोई नया प्रसंग जुड़ने वाला है। ये सब हम अगले भाग में जानेंगे। तो कृपया कर वीडियो को लाइक करें, चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलती हूँ आपसे अगले भाग में।